बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ये सब खैरियत से होंगे। चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है हमारी रेसिपीज़ होती हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की होती हैं। आज वाली जो रेसिपी है बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की है। और मज़े की बात तो ये है जो हमारी आज वाली रेसिपी है वो किसी स्पेशल के लिए नहीं है। मतलब जैसे आगे एक रेसिपी मैंने शेयर की थी वो स्पेशल वुमेंस के लिए थी, ये सब के लिए है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, इवन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ मैंने जो है ड्राई डेट्स कह लें आप या छवारे कह लें 6 लिए हैं, उनको पानी में भिगो के रख दिया है। थोड़ा नीम गर्म पानी ले लें। मैंने यहाँ मौसम हमारा अभी फ़िलहाल चेंज नहीं हुआ तो मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है कप, इसको इसमें भिगो के रख देते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, या आप इसको सारी रात भी भिगो के रख लें, कोई मसला नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हमने इसको इतनी देर तक भिगो के रखना है कि जो हमारे छवारे हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर से जो इसकी गुठलियाँ हैं वो निकालना आसान हो जाएगी। और ये देखें मैं एक एक करके इसकी सारी गुठलियाँ निकाल रही हूँ क्योंकि इनको जो बाद में ब्लेंड करना है वो ईजी हो जाएगा। सर्दियों में आपने देखा होगा कि मार्केट में दूध वाली शॉप से बहुत रश होता है। स्पेशल दूध तैयार किया जाता है और मर्द हज़रात बहुत शौक़ से जाके पीते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी महसूस होता है। ज़ाहिर बात है अगर इस तरह की चीज़ें अगर हम घर में बनाएंगे तो इसका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आप बच्चों को भी दें, खुद भी पिएँ, और जो आजकल मसाइल मतलब हर घर में है और हर एक बंदे को विटामिन डी का या जो आजकल ब्लड की कमी का सामना है वो इससे बहुत बेहतर हो जाएगी। और यहाँ हमने छुआरों का जो है वो पेस्ट रेडी कर लिया। बहुत फाइन पेस्ट नहीं है, थोड़ा दरदरा सा जाए ताकि दूध पीते हुए थोड़ा सा अगर आप इसको चम्मच की मदद से साथ में खाएँ तो बहुत जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का लगता है। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। सबसे मतलब मगर मुश्किल काम कह लें यही है कि आपने पहले छुआरों को भिगो के रखना है, उसके बाद इसका पेस्ट रेडी करना है। पकाने में इसको देर नहीं लगनी, 10 से 12 मिनट में जो है हमारा दूध रेडी हो जाएगा। इतनी देर में तो आप किचन को जब रात में समेटने हैं इतना टाइम हमारा बल्कि इससे ज़्यादा लग जाता है। यहाँ मैंने दूध 700 ml लिया है। जो ये क्वांटिटी सारी चीज़ों की है वो 700 ml के लिए काफ़ी है। अगर फिर भी आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आप 1 लीटर दूध में भी इतनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको वही बात है, चीज़ों को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कम ले रहे हैं तो दूध या आपने कम बनाना है तो फिर थोड़ा चीज़ों को स्किप कर ले, थोड़ा कम कर लीजिएगा। यहाँ मैंने दालचीनी बड़ा पीस नहीं था तो इसलिए मैंने छोटे 2 पीसेस ले लिए हैं और 2 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। दूध गर्म होना शुरू हो गया है और इसमें दालचीनी और जो है इलायचियाँ डाल देंगे। मैंने साबुत इसलिए डाली हैं कि जब दूध पक जाएगा तो उसको निकालना जो है वो आसान हो जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा, आसानी से जो है वो निकाल भी लेंगे। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स में मैंने जो है 1 टेबल स्पून जो है बादाम लिए हैं और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने पिस्ता लिया। आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई और आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। और चीनी मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की क्योंकि जो छवारे होते हैं वो आपको पता ही है मीठे होते हैं और इतना मीठा जो है वो काफ़ी है। मतलब आप इसको शुगर फ्री भी कह सकते हैं। अगर आपने इसको मीठा ही करके पीना है तो बेहतर आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें या ब्राउन शुगर डाल लें। इसके साथ जो है इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। वैसे भी हम आहिस्ता आहिस्ता गुड़ और शक्कर पे आ ही रहे हैं। अब दूध हमारा बॉईल होना शुरू हो गया। इसमें हमने जो छुआरों का पेस्ट रेडी किया हुआ था वो डाल देना है। उसको हमने 10-12 मिनट जो है वो पकाना है। जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही मज़े का होगा, और जितना ज़्यादा मज़े का लगेगा तो आप उसको अपनी जो डेली रूटीन में शामिल करते जाएंगे और फ़ायदे आपको मिलते जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप बच्चों को इसमें ज़रूर शामिल करें, रूटीन बना लें कि आपने अगर पीना है तो साथ में बच्चों को भी ज़रूर दें क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आजकल आपको पता है बच्चे जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आई साइड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो ये लगातार पीने से जो है इनकी आई साइट जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। बाकी आप इसको लगातार देंगे तो आप इंशाल्लाह जो है इसके फ़ायदे ज़रूर देखेंगे। तो ये दूध हमारा जो है पक रहा है तो 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब जो है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने हल्दी डालनी है, 1 चुटकी बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं। इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आएगा, इवन आपको फील भी नहीं होगा कि हमने इसमें हल्दी ऐड किया, लेकिन इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। तो हल्दी का फ़ायदा तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डाल दिया। उसके बाद जो है अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो बहुत बेस्ट है। 1 टीस्पून या आप हाफ़ टी स्पून के बराबर भी इसको डाल लेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैंने भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून का इतना ही डाला था। घी के नाम पे आके जो हमारे माइंड पे सेट है जी पता नहीं घी डाल के जो दूध पिया जाएगा बहुत हैवी हो जाएगा, मतलब पता नहीं हमें घी ने क्या कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए। घी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सारी चीज़ें ऐसे नहीं बन जाती कि हाँ भाई मतलब ये उठा के डाल दिया वो उठा के डाल दिया। ये चीज़ें बेनिफिट देती हैं तो सालों से चलती आ रही हैं और लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब जो दूध हमारा वो रेडी हो गया। अब बारी आ गई चूल्हे को बंद करने की। अब इसको निकालते हैं कप में, और गरम गरम पीना है या आपने नीम गरम पीना है ये आप पे डिपेंड करता है। दूध में हमने जो दालचीनी और इलायचियाँ डाली थी वो मैंने इसको निकालनी है। अब जो है दूध कप में डाल लें। आप इसको पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो साथ साथ अगर आप चम्मच के साथ खाना चाहें तो और मज़ा देते हैं। मज़ेदार सा ड्रिंक कह लें, रेमेडी कह लें, वो हमारी रेडी हो चुकी है।
और आप इसको लगातार इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और देखने में भी इतना ज़बरदस्त इसका कलर और वो लुक आ रही थी। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आज वाली जो रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।